नमस्कार, आप देखें लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। जिस तरह से झारखंड में बीजेपी को हार मिली है, उसके बाद से बिहार में बीजेपी के अंदर मंथन तेज हो गया है। विपक्ष लगातार बीजेपी के ऊपर निशाना साध रही है और बीजेपी और एनडीए को घेरने में लगी हुई है। क्या अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी के ऊपर विपक्ष हावी हो पाएगी? हमारे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर और विधायक मिथिलेश तिवारी, इनसे जानेंगे कि जिस तरह से विपक्ष हावी हो रही है, क्या इसका असर अगले साल विधानसभा चुनाव में होगी? सर, जिस तरह से विपक्ष झारखंड चुनाव के परिणाम के बाद आक्रामक नजर आ रही है, क्या हावी हो पाएगी अगले साल? देखिए, झारखंड के रिजल्ट से हम जरूर चिंतित हैं, लेकिन विपक्ष इतना उतावला क्यों है मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और ये इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जो वोट शेयर है और जो हमारे गठबंधन के जो साथी थे उनका वोट शेयर है, अगर दोनों को मिला लीजिए तो महागठबंधन से कई गुना ज़्यादा हमारा वोट है। ये बात और है कि जिसके साथ हम लोगों ने 5 साल तक सत्ता चलाई और ऐन मौके पर वो हमारे गठबंधन से अलग हो गया, हमारा वोट बट गया। और उसी बीच में हम लोगों ने जो देश को जोड़ने के लिए और देश को मजबूत करने के लिए जो कानून बनाया था, उसको लेकर के विपक्ष भ्रम फैलाने में सफल रहा। और कुछ और भी वहाँ के स्थानीय कारण थे जिसके कारण हम सत्ता में नहीं आ पाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विपक्ष के हाथ में बहुत कुछ लग गया है। देश की जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। जब बिहार का चुनाव आएगा तो हम बताएंगे कि हमारे साथ बिहार के कितने लोग हैं और विपक्ष का पता भी नहीं चलेगा। सर, तेजस्वी यादव बोले हैं कि सीएए, एनआरसी, राम मंदिर के ऊपर अब जनता गुमराह होने वाली नहीं है, अब समझ चुकी है। अगले साल बिहार से भी बीजेपी और उसके सहयोगी दल निकल पड़ेंगे। आज हम तेजस्वी यादव से जानना चाहेंगे कि अगर उनके हिसाब से हम लोग निकम्मा हैं तो उनमें बिहार की जनता क्या देखती है, ज़रा वो तो बताएं। आखिर उनको मुख्यमंत्री बिहार की जनता क्यों बनाए? इसके लिए कि उनके पिताजी जाकर के रांची जेल में सजा काट रहे हैं, बिहार का खजाना उनके हवाले किया गया तो उन्होंने खजाना को लूट लिया। और उनके सुपुत्र हैं, ये क्या करेंगे बिहार की जनता सब जानती है। लेकिन तेजस्वी यादव कुछ एक चीज़ तो बताएं। अपनी पढ़ाई पूरी हुई नहीं, अपना परिवार संभाला नहीं जा रहा है और बिहार चले हैं संभालने के लिए। नहीं, वो संविधान बचाने के लिए निकले हैं सर। संविधान पहले पढ़ लें तेजस्वी यादव। टू द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ये संविधान की मूल अवधारणा है। और राष्ट्रीय जनता दल टू द फैमिली, बाय द फैमिली, फॉर द फैमिली है। तो अब राष्ट्रीय जनता दल से ज्ञान हम लोगों को अर्जित नहीं करना है। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल के मायने बिहार की जनता जानती है। उनमें लालू जी से पार्टी शुरू हुई है, तेजस्वी यादव तो आगे खत्म हो गई। यहाँ तो चंद्रिका राय के बेटी को ये लोग हक नहीं दे रहे हैं, तो बाकी किसको देंगे? तो बिहार की जनता भी संविधान पढ़ी है। बिहार के लोग, ये राजेंद्र बाबू का बिहार है, यह गौतम बुद्ध का बिहार है। ये लालू यादव का और तेजस्वी यादव का बिहार नहीं होने वाला है कभी भी। तेजस्वी यादव को पहले खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए और उसके बाद भाषण देना चाहिए। सर, जिस तरह से झारखंड में एनडीए थोड़ी सी बढ़ती नजर आई थी, क्या बिहार में एकजुट रह पाएगी अगले साल विधानसभा चुनाव तक? देखिए, बिहार के जो करोड़ों लोग हैं जी, वो मानते हैं कि जो बिहार की विरोधी शक्तियां हैं, जिन लोगों ने बिहार में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पर राजनीति की है, सबको पता है कौन है जी। 15 साल लालू यादव का जो शासन रहा है वो किस पर आधारित शासन रहा है? भूरा बाल साफ करने के लिए शासन था। यादव का वोट लेकर के यादव को धोखा देने का शासन था। किसी बिहार के किसी मुसलमान के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। नीतीश जी के शासन में हम लोगों ने मुसलमानों के लिए किया, हम लोगों ने सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया है। आज मोदी जी ने अगर दिल्ली में बैठ करके और हर घर में शौचालय बनवाया, ये तो सबके लिए बना है, उसमें तो किसी जाति को और धर्म को देख करके नहीं हुआ। अगर बिहार में अगर बिजली पहुंची हर घर में, ये हमारे मोदी जी के और नीतीश जी के प्रयास से हुआ। इसमें हमने ये नहीं देखा कि कौन भाजपा का है और कौन राजद का है। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत का कार्ड सबसे ज़्यादा मुस्लिम को मिला है। उसी प्रकार से हम लोगों ने जितनी भी काम गरीबों के लिए किए हैं वो गरीब देख करके किया है, हमने किसी जाति को देख कर नहीं किया। और यही कारण है कि हम 39 सीट बिहार में जीत के आए हैं। नीतीश जी और भारतीय जनता पार्टी और लोजपा का गठबंधन अटूट है। अगर कोई मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहा है तो वो देखना बंद करे। हम लोग साथ चुनाव लड़ेंगे, आपस में कोई कन्फ्यूजन होगा उसको मिल बैठ करके तय करेंगे। और दिल्ली में बैठे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जो फैसला बिहार के लिए करेंगे वो सबको मान्य होगा। आरजेडी जिस तरह से सीएए को लेकर के बिहार में प्रदर्शन की उग्र के सरकार के ऊपर निशाना साधा, क्या
इसका असर अगले साल चुनाव में होगा? कहीं कुछ वोट बैंक इधर उधर हो सकती है सर? देखिए, हम जानते हैं कि बिहार के लोग काफ़ी होशियार हैं और देश की जनता भी गुमराह बहुत दिन नहीं होने वाली है। जिस दिन देश की जनता और बिहार की जनता समझ गए कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये कांग्रेस और राजद के लोग उसामा बिन लादेन को भारत में और बिहार में बसाना चाहते हैं। ये लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का जितना आतंकवादी है वो आकर के बिहार और देश में रहे। मोदी सरकार ये नहीं चाहती है। नरेंद्र मोदी जी का ऐलान है, एक एक पाकिस्तानी को, एक एक अफगानिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश को हम भारत का नागरिक नहीं मानते हैं। ये जो कानून बना है ये उन्हीं लोगों के लिए बना है। ये जो तीनों इस्लामिक कंट्री है, इसमें जो लोग भी इस्लाम धर्म को मानने वाले नहीं हैं, जो 6 धर्मों के लोग प्रताड़ित थे और जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में शरण ले चुके हैं, ये उनके लिए है। ये हमारे देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि भाई तुम्हारा नागरिकता छीन रही है मोदी सरकार। ये नागरिकता छीनने के लिए है ही नहीं, ये तो नागरिकता देने के लिए है। और हम जो हमारे बिछड़े भाई हैं, अगर वो हम आना चाहते हैं भारत, हम उनको अपनाना चाहते हैं, इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि जो आएंगे वो तो मोदी को वोट देंगे, इनको तो देंगे नहीं। ये सब वोट बैंक का खेल है इनको। लेकिन इनको इस बात का अंदाजा होना चाहिए, ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हमारा ही नहीं, हमारे पूर्वजों का भी मंत्र रहा है, सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। हम सबकी बात करने वाले लोग हैं। नहीं, इन लोग का कहना है कि मुस्लिमों को भगाने की एक योजना है। क्यों नहीं भगाए? जो बांग्लादेश से आएंगे वो बिहार और भारत में आकर के यहाँ के मुसलमान का हक अगर वो लेंगे तो यहाँ के मुसलमान कहाँ जाएंगे? तो हमारा तो ये सीधा है, जो बांग्लादेश के हैं वो बांग्लादेश जाएं, जो अफगानिस्तान से आए वो अफगानिस्तान जाएं, जो पाकिस्तान से वो पाकिस्तान जाएं। जिस समय इस देश का बंटवारा हुआ उस समय जो पाकिस्तान चले गए और जो हिंदुस्तान आ गए, तो जो हिंदुस्तान आ गए वो हमारे हैं, जो पाकिस्तान चले गए उनके लिए हिंदुस्तान नहीं है। और जो उसमें भी चले गए, जो इन 6 धर्मों के लोग हैं, जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, जिनके ऊपर वहाँ जुल्म हो रहा है, वो आना चाहते हैं, हम उनको अपनाना चाहते हैं। ये तो हमने बड़ा दिल दिखाया है। तो ये जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, इनको भी बड़ा दिल दिखाना चाहिए। लेकिन इनको देश से कोई मतलब नहीं है। इनको वोट लेना है, लोगों को मूर्ख बना करके, और परिवार को बढ़ाना है। नेहरू जी की कांग्रेस आज राहुल गांधी तक है, लालू जी की पार्टी आज जाकर के तेजस्वी यादव, तेज प्रताप पर भी नहीं जा रही है। तेजस्वी यादव नहीं जा रही है। तेज प्रताप को भी ये कुछ नहीं देने वाले हैं। जैसे ऐश्वर्या राय को इन्होंने घर से भगा दिया, ये लालू जी जिस सोच के हैं, तेजस्वी उसी सोच के हैं। तो इस प्रकार से ये चाहते हैं कि ये मुट्ठी में राजनीति को बंद करके रखें और बिहार और देश को रखें। हम ये होने नहीं देंगे। नरेंद्र मोदी जी जैसा अवतार इस देश में इसलिए हुआ है, ऐसे लोगों को हम सड़क पर लाएंगे और इन लोगों का एक एक हिसाब देश की जनता जानना चाहती है। और मोदी जी हिसाब ले रहे हैं तो मोदी जी खराब हो गए। इसलिए देखिए, आने वाला जो 2020 है ये साल हमारा है और 2020 में दिल्ली का भी चुनाव है जी। हमारे पास 3 सीट है, हम यहाँ सरकार भी बना सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर केजरीवाल का अगर हवा खराब है और कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अगर वेंटिलेटर पर है, ये हमारे डर से है। और बिहार में सब कोई जानता है कि भारतीय जनता पार्टी लेड जो जदयू और जो एलजेपी का गठबंधन है, जब ये तीनों हम ज्वाइंट लड़ेंगे तो इन लोगों का आता पता नहीं चलेगा। ये क्या कहेंगे बिहार की जनता को? हमने तो इतना काम किया है कि हम यही कहेंगे तो बिहार की जनता हमको सर माथे पे बिठाएगी। ये क्या कहेंगे? चरवाहा विद्यालय बनाने वाले लोग अब बिहार में आईआईएम बन रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। लालटेन जलाने वाले लोग अब बिहार में एलईडी जलाया जा रहा है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। गुंडों का राज स्थापित करने वाले लोग आज जब बिहार में गुंडों का राज को खत्म कर रही है तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनके राज में पुलिस आगे भागती थी और गुंडे पीछे से दौड़ाते थे पुलिस को। आज हमारे यहाँ पुलिस का इतना डर है कि गुंडों की खैर नहीं, तब इनको खराब लग रहा है। तो हर हाल में ये लालू यादव और नीतीश और ये तेजस्वी यादव और बाकी जो उनके साथ जो लोग हैं, उनके लिए बिहार नहीं है। ये बिहार बिहारियों के लिए है। और जो बिहार के उत्थान की बात करेगा वही बिहार पे राज करेगा। बिहार को लूटने वाले लोगों को बिहार का राज नहीं दिया जाएगा। बिहार में जंगल राज पैदा करने वालों को नहीं दिया जाएगा। बिहार के गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने वाली जो नीतीश सरकार है, जो हमारी एनडीए की सरकार है, वो सत्ता में आएगी। घर घर बिजली पहुंचाने वाली सरकार सत्ता में आएगी। हर व्यक्ति, हर हाथ को काम और हर घर को में हर प्रकार की सुविधा पहुंचाने वाले लोगों के लिए आएगी। ये इनके जैसे लोगों को अब हम बिहार की सत्ता देने वाले नहीं हैं। न बिहार की जनता इसके लिए तैयार है, न हम इसके लिए तैयार हैं। शुक्रिया सर।